अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और यकीनन आप हमारी वीडियो देख रहे होंगे। कैसी लग रही होती है आपको हमारी वीडियो, हमें ज़रूर बताया करें। यहाँ पर मैं इस्लामिक कंटेंट लेकर आती हूँ हदीस मुबारक के हवाले से, तो लाज़मी बताया करें कि आपको कैसा लग रहा है। अच्छा, आज भी देखें मैंने बैकग्राउंड बिल्कुल चेंज और अलग रखा है, तो लाज़मी बताया करें कि आपको ये बैकग्राउंड या जो भी चेंजिंग होती है वो किस तरह की लग रही है। अच्छी लग रही होती तो भी बताएं, अगर नहीं लग रही होती तो भी बताया करें। और ये मैंने आज का जो बैकग्राउंड है आज भी बड़ा कलरफुल सा है, नेचर के हवाले से है और यकीनन आपको पसंद आएगा। और पसंद आए, हमारी वीडियो भी आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर किया करें हमारी वीडियो को भी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें। और मैंने आपसे एक और चीज़ कही थी कि आप हमारी वीडियो को अगर 2 हिस्सों में देखना चाहते हैं, 2 पार्ट में, जिसमें तर्जुमा हदीस एक में और एक में शरह हदीस थी, तो उस हवाले से भी मैंने आपसे कहा था कि आप मुझे बताइएगा ताकि मैं 2 हिस्सों में वीडियो लेकर आऊँ और आप आसानी के साथ दोनों वीडियो देख सकें। तो चलें आज की वीडियो का भी आगाज़ करते हैं, जो कि आज भी हदीस मुबारक के हवाले से है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रवायत है अब्दुल्ला इब्ने मसूद से, फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे सामने एक ख़त खींचा, फिर फरमाया कि यहाँ अल्लाह का रास्ता है। फिर इसके दाएं बाएं और लकीरें खींचीं और फरमाया ये मुख्तलिफ़ रास्ते हैं, जिनमें से हर रास्ते पर शैतान है जो इधर बुला रहा है। और ये आयत तिलावत फरमाई। इसे अहमद नसाई और दारमी ने रवायत किया। अच्छा, यहाँ पर मैं ये जो तिलावत आयत थी ये भी मैं यहाँ पर पिन कर दूँगी, जो कि आप पढ़ सकते हैं। और कैसी लग रही होती है हमारी वीडियो आप हमें लाज़मी बताया करें, अपनी राय का लाज़मी इज़हार किया करें। कुछ भी इसमें आपको चेंजिंग चाहिए हो तो वो भी बताया करें। अगर आपको बैकग्राउंड के हवाले से हो या वीडियो के हवाले से कुछ भी हो तो वो आप हमें बता सकते हैं। इसके अलावा अगर थंबनेल में भी अगर आपको कोई हो इशू तो वो भी आप बताइएगा, हमें आपकी राय का इंतज़ार रहता है। और सेकंड चीज़ ये थी कि अगर मैंने और एक चीज़ कही थी, अगर आपको टेक्स्ट फॉर्म में मेरी वीडियो चाहिए हो कि पूरी वीडियो जो टेक्स्ट फॉर्म में हो तो भी आप मुझसे कह सकते हैं, बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि मैं जितनी जो भी मैं यहाँ पर कह रही होती हूँ वो आपको सारा टेक्स्ट फॉर्म में लिखा हुआ मिल जाए। बाकी इसका हवाला नंबर जो होता है वो मैं कोशिश करती हूँ कि पूरी वीडियो में उसको मैं कर देती हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो उसे सर्च करने में, पढ़ने में, सुनने में। क्योंकि एज़ अ मुसलमान हमें कोई भी इस्लामिक कंटेंट हो तो हमें पता होना चाहिए कि वो कौन सा है, क्योंकि हमें सुनी सुनाई बातें हमें आगे पहुंचाना मना है। लेकिन मैं खैर यहाँ पर आपको बहुत एक ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म से हदीस मुबारक लेकर आप तक पहुंचा रही होती हूँ। तो इसमें कोई भी खुद से चीज़, कोई भी एक लफ्ज़ भी क्रिएट नहीं कर सकते, हम खुद नहीं डाल सकते। तो जैसे होती है एज़ इट इज़ मैं वैसे ही आप तक पहुंचाती हूँ। इसीलिए ये चीज़ भी मैंने आप ही से पूछी थी कि अगर आप इसकी शरह हदीस जो कि तफसील होती है जिससे हम हदीस मुबारक को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं, अगर आपने वो भी सुननी हो तो वो लाज़मी बताइएगा। चाहे मुझे 2 वीडियो में 2 पार्ट में वीडियो बनानी पड़े, मैं उसे 2 पार्ट में ही अपलोड कर दिया करूँगी। चाहे सुबह और शाम में कर दूँ या फिर एक दिन एक पार्ट, सेकंड डे दूसरा पार्ट वीडियो का, ताकि आपको भी सुनने में, समझने में आसानी हो। क्योंकि अगर एक ही वीडियो में दोनों चीज़ें होती हैं तो वो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती है। तो इस वजह से मैंने आपसे पूछा था। आपसे काफ़ी सारी बातें हो गई। अपना बहुत सारा ख़्याल रखा करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, अपने फैमिली मेम्बर्स में, और जो भी आप कहना चाहें वो आप कह सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा और सबके लिए दुआ किया करें, तमाम उम्मत के लिए दुआ किया करें, अपनी फैमिली, अपने ख़ानदान, दोस्तों के लिए, सबके लिए, और एंड में अपने लिए दुआ किया करें। ठीक है,
اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔